हेलो अचीवर्स, मैं हूं प्रभात। जैसे हम लोग जेई मेन सीरीज में अभी कंटिन्यू कर ही रहे हैं, तुम लोग काफी सारे वीडियो देख रहे हो और उसमें कुछ कुछ कमेंट दे रहे हो जो कि हमें बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग लग रहा है। तो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं एल्डिहाइड कीटोन के केमिकल प्रॉपर्टीज। ऑलरेडी एल्डिहाइड कीटोन में एक तुमने देखा होगा, दैट इज रिलेटेड टू द प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन। सेकेंड तुमने देखा होगा, दैट इज द सम ऑफ द chemical properties of aldehyde ketone, aldol condensation, aldol cyclization, then Cannizzaro reaction, cross Cannizzaro and iodoform। बाकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, चाहे ऑक्सीडेशन हो, रिडक्शन हो या फिर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो, उसके ऊपर जो क्वेश्चन आए थे उसको हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। उसमें टोटल 6 क्वेश्चन थे और उन्हीं 6 क्वेश्चन को हम डिटेल सॉल्यूशन के साथ अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। चलो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। द कंपाउंड व्हिच गिव्स पॉजिटिव फेलिंग टेस्ट आर ओके। तो फेलिंग टेस्ट कौन से कंपाउंड देता है? देखो, एक तो टॉलेंस रिएजेंट, एक है फेलिंग्स रिएजेंट। तो टॉलेंस रिएजेंट ऑक्सीडाइजेस बोथ एलिफेटिक एज वेल एज एरोमेटिक एल्डिहाइड। टॉलेंस रिएजेंट ऑक्सीडाइजेस बोथ एलिफेटिक एज वेल एज एरोमेटिक एल्डिहाइड, whereas ketones cannot be oxidized by either the tolerance reagent or the Fehling solution। बट फेलिंग सॉल्यूशन में क्या होता है? ओनली एलिफेटिक एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होता है, एरोमेटिक एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज नहीं होता। फर्स्ट, तो अगर एलिफेटिक एल्डिहाइड की बात किया जाए तो यहाँ पे तुम्हारे सामने एक तो ये रहा और एक ये भी है एलिफेटिक, क्योंकि CH2CHO। अगर डायरेक्टली CHO होता तो फिर एरोमेटिक होता, CH2CHO। एक और चीज स्टूडेंट ध्यान रखो, जो कीटोन के नेक्स्ट पोजीशन पे उसको बीटा कीटोन को अगर अल्फा कार्बन मानते हो, उसके नेक्स्ट पोजीशन या अल्फा हाइड्रोक्सी बोल सकते हो। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स कैन बी ऑक्सीडाइज्ड बाय फेलिंग्स रिएजेंट एज वेल एज टॉलेंस रिएजेंट। दोनों अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन मींस आप ऐसे बोल सकते हो, अगर ये कंपाउंड है दिस इज CH2OH, अगर हम फेलिंग सॉल्यूशन या फिर टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन ले रहे हो तो उसमें क्या होगा? सो इट विल बी ऑक्सीडाइज टू गिव एल्डिहाइड। देख सकते हो, इट विल बी ऑक्सीडाइज टू गिव एल्डिहाइड। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप मार्क करोगे तो ये देखो, ये कीटोन है, कीटोन के अल्फा पोजीशन पे CH2OH है, सो इट कैन आल्सो बी ऑक्सीडाइज्ड। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो करेक्ट CDE तीनों होंगे, CDE। तो ऑप्शन क्या आ गया? ऑप्शन इज 3, मींस दिस कंपाउंड्स कैन बी ऑक्सीडाइज्ड बाय द फेलिंग सॉल्यूशन। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। ओके, आप देखो कीटोन इट इज वाटर, दैट मींस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। इसमें क्या बना है? तो दैट इज बोल सकते हो डाई हाइड्रोक्सी कंपाउंड बना है। तो ये जो रिएक्शन है, तो दिस रिएक्शन इज द हाइड्रेशन ऑफ कीटोन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन या बोल सकते हो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हाइड्रेशन ऑफ द कीटोन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसमें देखो स्टेटमेंट 1, इन केस ऑफ फॉर्माल्डिहाइड, फॉर्माल्डिहाइड पता है सबसे लीस्ट स्टेरिकली हिंडर्ड है। फॉर्माल्डिहाइड K is about 20 to 180 due to small substituents and hydration is faster। ये जो है ड्यू टू स्मॉल सब्स्टिट्यूएंट हाइड्रेशन इज फास्टर, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि रिएक्टिविटी और अगर देखा जाए टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन सबसे फास्टेस्ट जो होता है दैट इज नॉन अदर देन द फॉर्माल्डिहाइड। क्यों? क्योंकि एक तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट और एक स्टेरिक इफेक्ट। स्टेरिक इफेक्ट सबसे कम फॉर्माल्डिहाइड में, और इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट मींस जो फॉर्माल्डिहाइड में 2 हाइड्रोजन है वो प्लस आई कैरेक्टर शो नहीं करते। अगर इस टाइप का कंपाउंड देखो जो कीटोन में है, तो कीटोन में दोनों प्लस आर में दोनों का प्लस आई है, तो प्लस आई मींस इट कैन स्टेबलाइज द पार्शियल पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट विद द कार्बोनिल कार्बन, जिसकी वजह से उसका रेट ऑफ रिएक्टिविटी कम होता है। तो ऐसे देखा जाए सबसे जो मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन अमंग द एल्डिहाइड एंड कीटोन दैट इज नॉन अदर देन द फॉर्माल्डिहाइड। ओके, तो ये जो वैल्यू दिया है, ऐसे इस वैल्यू को याद रखने की जरूरत नहीं है। ये दिया है कि मैं सबसे फास्टेस्ट है। सेकेंड, इन केस ऑफ ट्राई क्लोरो एसिडल्डिहाइड मींस एक CCl3 आ गया, एक साइड में H है CCl3 है। अब बताओ अगर बल्कीनेस आ गया तो फिर यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा उससे कम होगा या उससे ज्यादा होगा? डेफिनेटली उससे कम होगा। किससे? कंपैरेटिवली द फॉर्माल्डिहाइड। ये दिया है 2000 टाइम्स ड्यू टू -I इफेक्ट ऑफ क्लोरीन। बिल्कुल, अगर यहाँ पे CH3 होता तो फिर यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन थोड़ा सा स्लो होता है। तो यहाँ पे अगर देखोगे दोनों अगर कंपेयर करोगे, वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है, दोनों कंपेरेटिव दिया है। फॉर्माल्डिहाइड ज्यादा है जो कि 2280, ठीक है, 2280 टाइम्स फास्टर है, और यहाँ पे ड्यू टू द
द इंट्रोडक्शन ऑफ CCl3 ग्रुप रिएक्टिविटी थोड़ा सा डाउन हुआ, इसका मतलब ये 2000 हो गया, तो दोनों सही है। इसका मतलब स्टेटमेंट बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट 1 and स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। समझे स्टूडेंट? अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। व्हिच आर द फॉलोइंग अरेंजमेंट्स विथ रेस्पेक्ट टू द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अभी मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, ठीक है। रिएक्टिविटी जितना ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा उतने ज्यादा रिएक्टिविटी होगा, जितने बल्कीनेस कम होगा उतने ज्यादा रिएक्टिविटी होगा। तो इसमें जो कंपाउंड दिया है बेंजाल्डिहाइड, ये रहा बेंजाल्डिहाइड। उसके बाद एसिटोफिनॉन, ये कंपाउंड लिख लेते हैं पहले, बेंजाल्डिहाइड और एसिटोफिनॉन, और एक है पारा नाइट्रो बेंजाल्डिहाइड, पारा नाइट्रो बेंजाल्डिहाइड, NO2 ग्रुप आ गया। तो NO2 ग्रुप का नेचर क्या है? माइनस R, जो कि यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बनाएगा। तो बेंजाल्डिहाइड से पारा नाइट्रो बेंजाल्डिहाइड का रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ज्यादा हो जाएगा। उसके बाद पारा टोल्यूइडिन है ना, तो मीन्स पारा पोजीशन पे क्या होगा? CH3 ग्रुप आ जाएगा, तो C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। तो ये चार कंपाउंड, इसमें बस सीधे देखना है, ये चारों कंपाउंड को ऑर्डर दिया है, तो ये चारों कंपाउंड लिख लो। कैसे क्वेश्चन अप्रोच करो, देखो चारों कंपाउंड को लिख लो, इसमें ऑर्डर ही देख लो। अच्छा, अब बताओ सबसे ज्यादा जो होगा, सबसे ज्यादा यहाँ पे, तो ये मान सकते हो सबसे ज्यादा जो होगा नाइट्रो, ठीक है, क्योंकि ये -R ग्रुप है और ये क्या है? +I ग्रुप है। ये बेंजाल्डिहाइड से कम होगा, सबसे लीस्ट हो जाएगा। तो ये 1, ये हो गया 4, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ठीक है। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा जो होगा पारा नाइट्रोबेंजाल्डिहाइड, देन बेंजाल्डिहाइड, देन पारा टोल्यूइडिन एल्डिहाइड एंड एसिटोफिनॉन सबसे लीस्ट है। तो ऑप्शन क्या आ गया? 3 आ गया। समझ स्टूडेंट्स? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है? बोथ एसिटल्डिहाइड एंड एसीटोन, एसिटल्डिहाइड एंड एसीटोन अंडरगो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। देखो दोनों में एक्टिव मिथाइल ग्रुप है, तो और दोनों में अल्फा हाइड्रोजन है। अल्फा हाइड्रोजन की वजह से दोनों अल्डोल कंडेंसेशन दे सकते हैं। दोनों में एक्टिव मिथाइल ग्रुप है, दोनों आयोडोफॉर्म रिएक्शन भी दे सकते हैं। और कोई भी एल्डिहाइड कीटोन हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द टाइप ऑफ एल्डिहाइड कीटोन, हर कोई क्लेमेंसन रिडक्शन और उल्फकिस्टनर रिडक्शन दे सकते हैं। तो ये क्लेमेंसन रिडक्शन है, जिसमें कंप्लीटली ये रिड्यूस होके इथेन बनेगा और सेकेंड वन प्रोपेन बनेगा। तो इसका मतलब ACE आर करेक्ट, दैट इज ऑप्शन 2। समझे स्टूडेंट्स? अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, द प्रोडक्ट P फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन, ओके। तो इसमें ZnHgHCl, इसको क्या बोलते हैं? क्लेमेंसन रिडक्शन। तो क्लेमेंसन रिडक्शन में एल्डिहाइड कीटोन दोनों कंप्लीटली रिड्यूस होके क्या बनाते हैं? अल्केनी बनाते हैं। तो ये रिड्यूस होगा तो फिर CH3 बन जाएगा, ये रिड्यूस होगा तो C2H5 बन जाएगा। तो ऑप्शन 3, बाकी आगे कुछ देखने की जरूरत नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन था। और ईस्टर रिड्यूस नहीं होगा बाय क्लेमेंसन रिडक्शन। अब पहुंच गए हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो लास्ट क्वेश्चन में देखो, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड X विथ मॉलिक्यूलर फार्मूला C3H6O, इसका मतलब इसमें अनसैचुरेशन है। अनसैचुरेशन मींस एल्डिहाइड हो सकता है, कीटोन हो सकता है, इनॉल हो सकता है, या फिर इपॉक्साइड साइक्लिक ईथर भी हो सकता है। इज नॉट रेडिली ऑक्सीडाइज्ड, ओके। तो रेडिली अगर ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा है तो सीधी बात है, इसमें ना इनॉल होगा ना एल्डिहाइड होगा। एल्डिहाइड इनॉल दोनों ऑक्सीडाइज हो सकते हैं। अब ऑप्शन बचता है कीटोन के लिए, है ना, और इपॉक्साइड के लिए। तो देखा जाए इसमें जो ऑप्शन दिया है, कहीं पे कीटोन कहीं पे इपॉक्साइड नहीं है, तो मतलब कीटोन ही होगा। अब बताओ, ये सीधे आ गया। अगर 3 कार्बन है और कीटोन बन रहा है तो सीधी बात है दैट इज प्रोपानॉल और एसीटोन। आगे देखते हैं, ऐसा तो पता चल ही गया है, ठीक है। फिर भी आगे देखते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन दिया है। ऑन रिडक्शन इट गिव्स C3H8O व्हिच रिएक्ट्स विद HBr टू गिव ब्रोमीन, ओके। तो पहले हम कीटोन लेते हैं। कीटोन को अगर रिडक्शन किया जाए तो रिडक्शन करने के बाद क्या होगा? ये बन जाएगा, ठीक। एंड रिएक्ट्स विथ HBr टू गिव ब्रोमाइड। अगर HBr से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा?
ये ब्रोमीन बन गया, ये देख लो, ठीक है। तो ब्रोमाइड दैट मीन्स जेड, और ये था Y, दिस इज X, दिस इज जेड। अब आगे देखो, दिस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑन, ओके, ब्रोमाइड विच इज कन्वर्टेड टू ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो मैग्नीशियम और ड्राई ईथर के साथ ये मिलने के बाद यहां पे क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है। दिस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑन रिएक्शन विद X, अगर एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, एसीटोन के साथ। अब बताओ यहां पे जो नेगेटिव चार्ज है किसके साथ है, दिस इज पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और ये इसके पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ये अटैक करेगा। तो अटैक करने के बाद अब देखो ये हो गया O माइनस, ये बन गया, ठीक। तो फिर फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस टू गिव 2,3 डाइमिथाइल। अगर हाइड्रोलाइसिस होगा तो इसमें ये तो बन जाएगा Mg ब्रोमाइड। तो हाइड्रोलाइसिस के बाद क्या बनेगा, ये देख लो, ऐसे उसी फॉर्म में मैं लिख रहा हूं, तुम लोगों को देखने में आसान होगा, ठीक है। 2,3 डाइमिथाइल 2, ओके। तो ये कंपाउंड का नाम क्या है बताओ, 1 2 3 4, 2,3, देखो 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटन 2-ऑल, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटन 2-ऑल, ठीक है। तो फिर कंपाउंड क्या आ गया, ऑप्शन यहाँ पे 1 आ गया। तो फर्स्ट कंपाउंड एसीटोन है, फिर OH आ गया, दिस इज Y, और Z हो गया ये ब्रोमाइड, मीन्स ये हो गया Z, ठीक है। तो स्टूडेंट समझ आए। तो जो क्वेश्चन थे 6 क्वेश्चन थे, लेकिन अच्छे क्वेश्चन थे और डायरेक्टली आपका एनसीईआरटी के ऊपर नहीं था। तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, कीप वॉचिंग प्रभात केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल एंड गॉड ब्लेस यू।